तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आप लोग के सामने ये श्लोक शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन में ताकि आप लोग सब लोग देख पाए। धर्म स्वनुष्ठित पुंसम विश्वक्षेण कथासुय नोत्पद्येत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाएं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन और या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मा संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकताओं को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पक्षी की खुद की आवश्यकता जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक संबंध के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रागट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों के प्रति विकृत प्रेम से के रूप में होता है। अतः हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं रहती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते हैं। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है
कि उसका भौतिक काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यंत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुवाद में श्री प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरीव्यर्थ का श्रम होती हैं। तो धर्म क्या है, यहाँ पर कहा गया हमारी जो वर्तमान जो परिस्थिति है, जिस स्थिति में हम रहते हैं, और धर्म को यहाँ पर जो है हमारे कार्यों को बताया गया है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम जिस भी आश्रम में रहते हैं, हम चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचार्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, या किसी भी वर्ण में रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से हमको भगवान के संदेश को आकर्षण करना है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का संदेश, भगवान ने जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस दिया है भगवत गीता द्वारा, श्रीमद् भागवतम द्वारा, हमारे कार्य भी उसी प्रकार से होने चाहिए। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम रह जाएगा और वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो क्यों ऐसा कहा गया है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अक्सर जो भी कार्य करते हैं वो हम लोग अपने शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमको शरीर के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु हम लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग इस जगत में शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। हालांकि उनको पता है, सब लोग ये जानते हैं कि शरीर जो है परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, फिर भी शरीर के लिए काफी कुछ कार्य वो लोग शरीर के लिए ही करते हैं। शरीर में अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं शरीर में, गीता में बताया गया है किस प्रकार एक शरीर जो है कि जो जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ समय तक स्थायी रहता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसका फिर शरीर का नाश हो जाता है, फिर वापस से वो आत्मा जो है दूसरे शरीर में जाती है। परंतु शरीर के लिए प्रति ये कार्य चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। ये शरीर के बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है, ये तो हो गया स्थूल शरीर की बात, तो एक सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर के लिए भी बहुत लोग कार्य करते हैं। भौतिक शरीर के लिए तो हर कोई करता है, भौतिक शरीर के लिए तो निम्न योनि में जो पशु होते हैं वो लोग भी इस शरीर को पालन करने के लिए श्रम करते हैं। हम सुबह उठते हैं जल्दी तो देखते हैं किस प्रकार सब तरफ या पक्षियों की आवाज आती है। तो पक्षियां भी क्या करते हैं, सुबह सुबह सूरज उगते ही वो लोग निकल जाते हैं, किसके लिए, खाना की व्यवस्था करने के लिए, कि उनके घोंसले में जो उनके बच्चे हैं उनको वो लोग लाके कुछ खाने के लिए दे। तो वो लोग भी निकलते हैं, वो लोग भी श्रम करते हैं केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि उनको वैसा ज्ञान नहीं रहता है। और हम जो मनुष्य हैं, हम लोग जो ये मनुष्य शरीर धारण किया है, हम भी सुबह उठते हैं और रेडी होके अपने काम पे के निकल जाते हैं। क्यों? ताकि हमको भी, हम दिन भर काम करके कुछ पैसे कमाए, आके अपने शरीर का, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो जो कार्य निम्न योनि में होता है, पशु पक्षी जो कार्य करते हैं, वही कार्य हम भी यहाँ पर करते हैं। तो इस कार्य से हम भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं।
जब हम सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचते हैं, तो सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, जो इस आत्मा को, हम जो एक आत्मा है, हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ लेखक होते हैं, कुछ कवि होते हैं जो अपने सोच को प्रकाशित करते हैं, किस प्रकार से सुंदर कविताएं लिख के, सुंदर स्टोरीज लिख के। तो वो लोग अपने मन के सुख के लिए ये सब करते हैं। कुछ होते हैं जो अपने बुद्धि के सुख के लिए करते हैं, जिस प्रकार वैज्ञानिक होते हैं, वो लैबोरेटरी में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको देख के, ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स को, उनका कुछ नया डिस्कवरी होता है, वो लोग उसको भौतिक जगत में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उनकी वाहवाही होती है। कहते हैं कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो उसने ये सब चीज बनाया। तो ये सब श्रम है। अहंकार के लिए भी देखते हैं हम लोग, बहुत लोग अपने अहंकार को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करते हैं। बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का दान देते हैं। क्यों? ताकि उनका नाम हो, उनके अहंकार को बूस्ट मिले, कि जैसे लगता है कि यही सब कुछ है, सबके कर्ता धर्ता यही है। तो उनसे, उनके अहंकार के लिए वो लोग वो कार्य करते हैं, श्रम करते हैं। ये सब कुछ श्रम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हम ये आत्मा है और आत्मा का भी एक धर्म है। जिस प्रकार शरीर का धर्म है, उसी प्रकार एक आत्मा का भी एक धर्म होता है। तो हम लोग शरीर के धर्म को पालन करने के लिए इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग इस आत्मा के धर्म को भूल जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि काश, वो शास्त्र पढ़ता है, देखता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, तो वो भी सोचता है काश मैं भी ब्रह्मा बनूं, तो मैं भी सृष्टि करूं। तो ये इस मनोवृत्ति से जब उसको ब्रह्मा का जन्म मिलता है, तो वो वहां पर सृष्टि करता है। इस भौतिक जगत में जो मनुष्य है, वो भी सोचता है कि मैं कुछ बनाऊं, बंगलो बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, फ्लैट बनाऊं, रूम बनाऊं, फर्नीचर बनाऊं। वो भी यही सोचता है। एक चींटी जो है, हम लोग देखते हैं चींटियां, छोटी छोटी चींटियां घूमती है, वो भी चींटी सोचता है कि मैं कहीं छोटा सा एक छेद बना दूं कहीं पर, और मैं उसके अंदर, ताकि मैं सुख से, शांति से रह पाऊं। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, सारे 14 भुवन की सृष्टि करते हैं। मनुष्य भी सृष्टि करते हैं, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अपने फ्लैट को बनाते हैं। चींटी भी अपने घर को बनाती है, अपने लिए एक छोटा सा जगह बनाती है रहने के लिए। क्यों? ताकि हम सुखी से रह सकें। परंतु यहाँ तो सुख है नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है, ये दुखों का जगह है, ये दुखालय है। यहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग देखते हैं जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, तो दुखालय में दुख मिलेगा। पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलेगा, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हम जो सुख के लिए ये सब कार्य करते हैं इस दुखालय में, यहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला है, केवल दुख ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा के धर्म को भूल जाते हैं और शरीर के धर्म को पालन करने में लग जाते हैं। तो ये आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है? भगवान की सेवा की जाती है श्रवण से, कीर्तन से, चिंतन से। तो देखिए, श्रवण, इसलिए श्रवण कहा गया कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इस भौतिक जगत में जब रहते हैं, तो श्रवण करने के लिए हम कितना अपना समय देते हैं, कितना धन भी हम खर्चा करते हैं श्रवण करने के लिए। हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम इतने फीस देते हैं, हजारों लाखों रुपए में हम फीस भरते हैं। क्यों? ताकि हम बेस्ट स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे अच्छे टीचर्स हो, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हो। क्यों? क्योंकि वो लोग लेक्चर्स बहुत अच्छा देते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें हमको पढ़ाई करनी है। हम लोग श्रवण करने जाते हैं। अपने बच्चों को भी हम बहुत अच्छी स्कूल में भेजते हैं। क्यों? ताकि वहां के टीचर्स अच्छे, वो लोग वहां पर श्रवण कर पाए।
और उस श्रवण करने के लिए, हालांकि वो भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान को श्रवण करने के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, तो सोचिए ये श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसी श्रवण को, इसी कार्य को हम अगर भगवान की कथा श्रवण करने में लगाते हैं तो इसका कितना फायदा होगा। भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करेंगे, तो जब हम ये सब श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। दूसरे के प्रति तो हम प्रेम करते हैं, परंतु शरीर के लेवल पे प्रेम करते हैं। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भगवान के प्रति आत्मा का, परमात्मा से जो प्रेम है वो लेवल का वो प्रेम होता है, और वो परमानेंट है। इस भौतिक जगत में आने के बाद हम शरीर लेने से हम वो सब भूल गए, अपना परमात्मा के साथ आत्मा का रिलेशन हम भूल गए हैं। इसलिए हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सबके पास जाते हैं, सबसे रिलेशन बनाते हैं कि हमको कहीं प्रेम मिले, कहीं प्रेम मिले, कहीं प्रेम मिले, कहीं प्रेम मिले, परंतु नहीं मिलता। जो भी मिलता है टेम्पोररी मिलता है, परमानेंट कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि परमानेंट प्रेम एक ही है, वो है आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है, वो जो प्रेम है वही एक परमानेंट है, बाकी सब टेम्पोररी है। तो जब हम श्रवण करते हैं भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, तो हमारा ये प्रेम जो है, जो सोया हुआ रहता है, उस प्रेम वो जागृत होता है हमारे हृदय में। फिर हम कीर्तन करते हैं उन्हीं लीलाओं का, उन्हीं गुणों का हम कीर्तन करते हैं। फिर हम उनको स्मरण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग कोई स्टेज शो देखने जाते हैं, कोई डांस प्रोग्राम देखने जाते हैं, तो डांस प्रोग्राम में जो डांस परफॉर्मेंस करता है, कितना सुंदर परफॉर्मेंस करता है, परंतु कभी हम ये सोचते हैं कि वो परफॉर्मेंस जो उसका, वो फर्स्ट टाइम का परफॉर्मेंस नहीं है, उसके पीछे उसने कितने घंटों तक मेहनत की होगी, कितने दिनों तक मेहनत की होगी, प्रैक्टिस किया होगा, और फाइनली प्रैक्टिस करते 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 जिस दिन वो समय आता है वो परफॉर्मेंस देने का, वो स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देता है और बहुत सुंदर परफॉर्मेंस देता है। तो हम लोग सब उससे खुश होते हैं कि हाँ, बहुत सुंदर इसने डांस किया, बहुत सुंदर इसने परफॉर्मेंस किया, परंतु उसके पीछे जो मेहनत है उसको भूल जाता है। तो इसी प्रकार हम सबको भी जीवन में एक परफॉर्मेंस देना है, और वो परफॉर्मेंस क्या है? वो परफॉर्मेंस है कि शरीर छोड़ते वक्त हम भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान की स्मृति रहे, वो एक हमारा परफॉर्मेंस है। तो वो परफॉर्मेंस अगर हमने उस दिन दे दिया तो हम सीधा भगवत धाम चले जाएंगे, और अपना जो है भगवान के साथ जो रिलेशन है उसको हम वापस से स्थापित करके वहां पर भगवान की सेवा में लगेंगे। तो ये परफॉर्मेंस देने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा प्रैक्टिस है। जिस प्रकार वो डांस परफॉर्मेंस जिसने दिया उसका कितना प्रैक्टिस है, उसकी क्या साधना है, तो यही सेम साधना हमको भी फॉलो करनी पड़ती है। साधना वही है, प्रैक्टिस वही है, खाली कार्य अलग है। तो हम लोग भौतिक जीवन को पालन करने के लिए श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, परंतु उसमें अगर हम अपने भक्तिमय जीवन को, अपनी साधना को इग्नोर करके करते हैं तो केवल श्रम हो जाएगा। लेकिन अपनी साधना को साथ लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली ये सारा कार्य जो है श्रम नहीं होके भक्ति हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे समक्ष बहुत ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद उनको लगता है कि हमारे जीवन का मकसद पूरा हो गया, गोल हमने अचीव कर लिया। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का जब इंग्लिश में हम लोग वर्ड लेते हैं तो उसका नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन वर्ड आता है इनिशिएट, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना। तो जब हमारी दीक्षा होती है तब वास्तविक रूप में हमारा भक्तिमय जीवन स्टार्ट होता है। लेकिन बहुत लोग इसको एंड कर देते हैं कि भक्तिमय जीवन हमारा यहाँ खत्म हो गया, बस अब हमको सारा जीवन दीक्षा हो गया, गुरु महाराज से बहुत अच्छा नाम मिल गया, तो बस ये हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, अब हमको सारा जिंदगी केवल 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, बस हमारा जीवन यहीं पर खत्म, हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। तो जिस समय हम ये सोचते हैं
तो ये जो 16 माला जप है ना, वो भी एक श्रम हो जाएगा, क्योंकि हम 16 माला जप करते हैं क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है हम 16 माला करेंगे। हम 16 माला के ऊपर ध्यान देते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 6 माला खींचते रहते हैं, 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कभी तो सर दर्द बन जाता है, पूरा दिन जब चलते रहता है, सर भारी हो जाता है, मुंह सूख जाता है और इच्छा नहीं होती है, फिर भी गुरु को वचन दिया 16 माला करने का तो हमको 16 माला करना ही है। तो ये श्रम हो जाता है, ये हम ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, मकसद भूल जाते हैं कि हम ये 16 माला क्यों कर रहे हैं। हम जब एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम क्या कहते हैं, हे हरा भगवान की शक्ति हमको भगवान की सेवा में लगाओ। हम ये भूल जाते हैं कि हम किस लिए जप कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए जप कर रहे हैं। पर हम ये जब भूल जाते हैं तो ये हमारा श्रम हो जाता है, ये भक्ति नहीं होती है। हम क्या गुरु को वचन देते हैं कि गुरु महाराज हम 16 माला बहुत अच्छी तरह से करेंगे, या हम ऐसा बोलते हैं कि 16 माला हम खराब तरह से करेंगे। जप करना मतलब अच्छी तरह से जप करना, उसमें गलत या खराब होता ही प्रश्न ही नहीं आता है। फिर भी हम देखते हैं कि कितने जन जो हैं 16 माला खींच तान के करते हैं, उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है उसका। तो ये बहुत जरूरी है कि दीक्षा हो जाने के बाद भी हमको ऐसा करना है कि हम जो भी कार्य करें वो भी भगवान के संदेश को आकर्षण उत्पन्न करने के लिए, भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए करें। वो केवल एक रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए, वो नहीं तो रूटीन वर्क रहेगा तो श्रम हो जाएगा। 16 माला खींच के करेंगे, मोबाइल देखते वक्त करेंगे, चलते फिरते करेंगे, बातचीत करते करते करेंगे, नहीं। हम लोग 16 माला हमको सबसे पहले जो हमारा साधना भक्ति, इसलिए कहते हैं 16 राउंड चांटिंग एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। हमेशा 16 राउंड चांटिंग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, एम्फोसिस दिया जाता है, ये करना और अच्छी तरह से करना है। चलते चलते एक टाइम पास करने के लिए मजबूरी से हमको नहीं करना है, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये करना है। तो प्रभुपाद के जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आज उनकी तिरुभाव तिथि है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो भी व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता है वो पतित है। तो 64 राउंड्स प्रिस्क्राइब किया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में प्रभुपाद जी के गुरु ने। प्रभुपाद जी भी 64 राउंड्स करते थे, परंतु प्रभुपाद जी ने जब वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए तो उन्होंने देखा किस प्रकार कलयुग का जो प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति 64 माला 8 घंटा केवल जप करने में नहीं लगा सकेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृपा करके अपनी कृपा दी और सबको कहा कि 16 माला जप करो और बाकी का जो समय है वो अन्य कार्यों में लगा दिया। किताब ग्रंथों का अध्ययन करना है, सुबह और शाम भागवत और गीता का क्लास करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है। तो ये सारे कार्यों को प्रभुपाद ने एक पैकेज बना के हमारे सामने रख दिया। क्यों? उनको पता था कलयुग के जीव ऐसे हैं कि वो केवल एक ही कार्य को 8 घंटा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे कार्यों को इन्वॉल्व कर दिया ताकि हम वो सारे कार्यों के द्वारा कृष्ण को हम प्रसन्न कर सके, कृष्ण को खुश कर सके। हमको अपने आप को खुश करने के लिए हमको कार्य नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हम जब जप करते हैं तो हमारे जप से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं। हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, क्या प्रभुपाद को हम खुश कर पा रहे हैं। हम जब भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, अर्चा विग्रह को श्रृंगार करते हैं, तो क्या हमको ये देखना है कि उस श्रृंगार से क्या भगवान सुंदर लग रहे हैं। अब हम जैसे तैसे करके कर देंगे, भगवान की आरती जैसे तैसे कर देंगे कि चलो बोला गया है रोज भगवान को धूप दीप फूल दिखाना ही है, चलो हम भी दिखा देते हैं, तो उससे वो सब श्रम हो गया। वो सब क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं, कहा गया है कर रहे हैं, परंतु हमको भगवान की खुशी के लिए वो कार्य हो रहा है, वो हमको हमेशा माइंड में रख के इसको करना है। तो जैसे मैंने कहा
कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आज तिरुभाव तिथि है, तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में मैं थोड़ा सा कहूंगा आप लोग को। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म पुरी क्षेत्र धाम में हुआ था, जगन्नाथपुरी धाम में हुआ था 6 फरवरी 1874। और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया था, सारे ग्रंथों को अध्ययन कर लिया था, और इतना सुंदर तरीके से अध्ययन किया था कि उनको किताब दिया गया था द लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। मतलब शास्त्र के ऊपर एनसाइक्लोपीडिया, जैसे हमको कुछ भी चीज चाहिए तो हम एनसाइक्लोपीडिया से खोजते हैं, वैसे ही शास्त्र के ऊपर कुछ भी चाहिए होता था तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पूछने की देर थी, वो तुरंत उसके बारे में बता देते थे। तो उन्होंने अपने सारे शिक्षाओं द्वारा जो चारों संप्रदाय हैं उनको भी एक साथ लाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। मायावाद को वो बहुत बुरी खंडन करते थे, और इतने अच्छी तरह से मायावाद को खंडन करते कि जब मायावादी उनको देखते थे सामने से आते हुए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सामने से देखते तो तुरंत रास्ता छोड़ देते, तो उस रास्ते से अपने आप को डाइवर्ट करते देते, उल्टी तरफ चले जाते थे, क्योंकि उनको जो है लायन गुरु कहा जाता था, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानते थे। वो इतना उनमें क्वालिटीज था, इतने वो शास्त्र में निपुण थे, भगवान की भक्ति में इतने निपुण थे कि वो किसी को भी तर्क में हरा सकते थे और सही सिद्धांत को उनके सामने प्रस्तुत करते थे। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक न्यूज़पेपर निकालते थे डेली, जिसमें वो भगवान की कथा, महाप्रभु के संदेश को देते थे। तो कुछ लोग उनसे पूछते थे कि आप डेली ये न्यूज़पेपर निकालते हैं तो इसका मकसद क्या है? तो वो कहते थे कि जब ये छोटा सा जगह है जो इतना इनसिग्निफिकेंट एक शहर है, उस शहर में 5-5 अखबार निकल सकती है भौतिक खबरों के लिए, तो यहाँ पर तो हम तो भगवान की लीलाओं के बारे में, जो हर सेकंड भगवान की एक नई लीला हो रही है, हम उसके बारे में, अनंत लीलाओं के बारे में अगर हम निकालते हैं तो क्या है, हमको तो हर सेकंड निकालना चाहिए, हम फिर भी दिन में एक ही बार एक अखबार निकाल रहे हैं। तो भगवान की लीलाएं इतनी अनंत है तो हमको ये करना है। तो उन्होंने फिर, और सबसे उनके बहुत अलग अलग टाइप के आइडियाज थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, जिससे वो जो है इसका प्रचार करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे। और उनका सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए था जब उन्होंने शीला प्रभुपाद को पाश्चात्य देश में जाके ये भगवान के संदेश का, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए कहा। तो उनका सबसे बड़ा योगदान जो हमारे जीवन में है वो है, उन्होंने शीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को हमको दिया। और प्रभुपाद जी से जब किसी ने पूछा था कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, शीला भक्ति सरस्वती ठाकुर के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद ने कहा मैं उनके बारे में केवल एक ही लाइन कह सकता हूँ, मैं ज्यादा, मेरी योग्यता नहीं है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो वैकुंठ के वासी हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो इसी से हम यहाँ पर आज कथा को विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो कर सकता हूँ मैं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हम लोग आज या आवश्यकता के बारे में आपने हमें समझाया, उसके लिए धन्यवाद। जब हम भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं, तो क्या वास्तविक जीवन में भी, माने हम लोग जब शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो हमने काफी जगह देखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो वास्तविक जीवन में भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क बना सकें? क्या ऐसा कुछ हुआ है भक्तों के साथ कि वो अपनी आत्मा के साथ जी पे जी संपर्क बना के उसकी आवाज सुन के माने अपना जीवन व्यतीत कर पाए हैं? ऐसा मेरा मैं जानना चाह रही थी प्रभु। ओके, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में आपके थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। तो आत्मा का जो एक्सपीरियंस है वो होता है कि वो परमात्मा के साथ उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं जहां पर उनको लगा है कि भगवान उनको अपने हृदय से गाइड कर रहे हैं। हम आत्मा के एक्सपीरियंस पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में हैं। हम लोग ये सोचते हैं वी आर अ बॉडी एंड वी हैव अ सोल। एक्चुअली में ये है दैट वी आर अ सोल एंड वी हैव अ बॉडी।
हम लोग ये सोचते हैं कि हम शरीर और हमारे अंदर आत्मा है, परंतु वास्तविक रूप में ये है कि हम एक आत्मा है और हमारे पास एक शरीर है, ये सोचना है। और जहां रहा कि आत्मा को एक्सपीरियंस करना, तो हम आत्मा को एक्सपीरियंस तभी करते हैं क्योंकि हम अपने आप को जब शरीर समझते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, पर एक्चुअली हम लोग एक आत्मा है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत जगह होता है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मेरी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करता है तो उसके हृदय में रह के मैं उसको गाइड करता हूं। तो ये शुद्ध भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो शुद्ध भक्त जो भी करते हैं, उनके कार्यकलाप जो भी होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके कार्यकलाप जो होते हैं वो ट्रांसीडेंटल होते हैं। हालांकि हम लोग अपने अविद्या के कारण हम लोग ये समझते हैं कि उनके कार्य भौतिक स्तर पे हैं, परंतु उनके सारे कार्य आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, क्योंकि उनको भगवान गाइड करते हैं। तो ये जब वो लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भगवान के द्वारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो लोग ये चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। और हम लोग को अगर वो एक्सपीरियंस करना है तो हमको, जो शुद्ध भक्त हैं, जो चीज इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, भगवान भगवद गीता में 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहते हैं हमको एक प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत होना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे आदेश लेना है, उनसे जिज्ञासा करनी है। तभी वो जब हमारी सेवा से खुश होंगे तो वो हमको वैसा ज्ञान प्रदान करेंगे। कौन सा ज्ञान? तत्वदर्शिना। उन्होंने तत्व का, उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का उन्होंने दर्शन किया है। तो उनकी अगर हम सेवा करते हैं, उनसे हम जिज्ञासा करते हैं, और उनको वो जब हमसे खुश होंगे, हमारी सेवा से खुश होंगे, तो वो हमको भी तत्व का दर्शन कराएंगे, हमको वो परम सत्य का दर्शन कराएंगे। परंतु ये कैसे होगा? जब हम गुरु के प्रति, प्रामाणिक गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होंगे और उनकी सेवा करेंगे और उनसे जिज्ञासा करेंगे। तो खाली जाके हम गुरु का दर्शन करके आ गए तो नहीं होगा। तो गुरु भी हमको आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है, पर जब हम जिज्ञासा करेंगे, सेवा करेंगे, विनिमय भाव से जब हम उनकी सेवा करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, तब हम भी इस प्रकार का दर्शन कर सकते हैं। वो केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से, अपने पूरे जीवन में केवल अपने गुरु से 2 बार मिले थे। पहली बार जब उनको बोला गया था कि तुम बहुत लर्नेड फिलोसफर हो, इंग्लिश लैंग्वेज में तुम बहुत एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो, मेरी इच्छा है कि तुम सारे ग्रंथों को इंग्लिश में पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि अभी मुझे अपना बिजनेस संभालना है, मुझे बहुत धन कमाना है, मैं ये सब सेट करके उसके बाद मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन प्रभुपाद की लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि उनका सब कुछ फ्लॉप हो गया, सारा बिजनेस खत्म हो गया, चोरियां हुई उनके यहाँ पर, फैक्ट्री में आग लग गई, और प्रभुपाद फिर संन्यास ग्रहण कर लिए और पाश्चात्य देश में चले गए, अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए चले गए। तो वो जब भी उनको वैसा था, प्रभुपाद को जब शिप में थे उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उनको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया और भगवान आके उनको बचाए और उस जो है नाव को पार करा के पाश्चात्य देश लेके गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो समय भगवान खुद आए थे और अपने जो है अपनी शक्ति से उस नाव को अपने आप ही पार करा लिए। तो हम लोग देखते हैं जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा हैं। उनके शिष्य पूछते थे, बोलते थे मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है, जब तक मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा, उनके आदेशों को ध्यान रखता हूं, तो वो हमेशा मेरे साथ है। जिस समय हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं और इस भौतिक जीवन में अपने आप को वापस इंद्र तृप्ति में लगा देते हैं, तो
हम फिर ऐसे दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमको गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उनकी कृपा से ही हम तत्व का, परम सत्य का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। रेखी माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें, अगर मैंने कुछ मिस किया हुआ? हाँ, जी नहीं मिस नहीं किया। मैं जस्ट एक बहुत अच्छी लीला ऐड करना चाहूंगी गुरु महाराज की। जैसे माता जी का प्रश्न था कि कोई ऐसा भक्त है जो एक्सपीरियंस किया या क्या, तो मैं माता जी को बताना चाहूंगी कि भक्त लोग जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं, सन्यासी लोग हैं, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग कभी डंडोरा नहीं पीटते हैं, ठीक है, बट कभी न कभी वो बात जो है सामने आ जाती है, तो भक्तों को पता चल जाती है। तो एक बार ऐसे ही मैं जब बांग्लादेश गई थी, तब मुझे याद है एक भक्त ने गुरु महाराज के बारे में बताया था। एग्जैक्टली पूरा तो याद नहीं मुझे, जो मेन है वो याद था कि गुरु महाराज एक टेम्पल में गए थे। वहां बांग्लादेश में बहुत सारे टेम्पल है, ढाका में, इधर उधर। तो वहां पर जब गए थे गुरु महाराज, तो उन्होंने देखा कि जो मतलब उस दिन हम समझे इंस्टॉलेशन डे था, मतलब एनिवर्सरी टाइप था। तो काफी पहले का था मंदिर, बट उसमें डेटीज का ठीक से, मतलब श्रृंगार विंगार तो ठीक था, पर डेटीज पूरे एकदम जैसे, हाँ, मेटल के थे, तो ऐसे काले टाइप से हो गए थे। तो भक्तों से गुरु महाराज ने पूछा, भाई इस तरह से क्यों है? तो हम लोग बहुत इसको साफ करते हैं, बट इतना नहीं होता है। तो वो भक्त बता रहे थे कि गुरु महाराज उन डेटीज को अपने हाथ में लिए और अपने छाती से लगाया, और वो जो उनकी उतरी थी उसे वो ढककर बैठ गए। और जब ढककर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, गुरु महाराज ने उन डेटीज को जब वापस निकाला, तो वो एकदम शाइन कर रहे थे, एकदम से एफल्जेंस के साथ। तब फिर वापस से उनकी पूजा हुई। तो बहुत एक आध जन ही थे जो इसको देखे, इस सीन को। ऐसे नहीं कि सबके सामने गुरु महाराज जी ये करने के लिए, नहीं, वो एक मतलब बहुत सीक्रेट वे में कर रहे थे। फिर भी एक आध भक्त ने देख लिया, और जब ये देखा तो सबको ये लगा। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि इनके अंदर बहुत शक्तियां होती हैं, शुद्ध भक्त के अंदर। वो क्या है, कभी इसका दिखावा नहीं करते हैं, परंतु है। तो किसी भक्त ने देख लिया और फिर हम लोगों को पता चला। तो यही मैं शेयर करना चाह रही थी, माता जी को बताना चाह रही थी कि ऐसा होता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज के इस लीला के बारे में बताने के लिए। तो हम लोग फिर यहीं पर इसको आज जो है यहाँ पर एंड करते हैं क्लास को।